Is on the grass. So we come here and we go here You always said how you and we take a left turn. अब मैं जो बात बता रही थी वो तो नहीं ऑन कैमरा बता सकती। हाँ उसके बाद बंद होने के बाद हाँ फिर हाँ बाकी हाँ, गुफ्तगू फिर हम उसके अपनी बाद। गपशप ये करेंगे। मेरे पीछे किसी बहुत मशहूर आलम पेंटर की पेंटिंग ओहो, लगी है। बहुत ही मशहूर एक अच्छा। आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान में रहती हैं अच्छा जी, अच्छा। इस्लामाबाद में रहती हैं। नाम उनका शीरी है। ये उनकी है मशहूर ज़माना पेंटिंग। और ये मेरी पहली पेंटिंग थी जो बाय पोस्ट फ्रेम्ड हाँ। पेंटिंग मैंने भेजी थी एंड इट रीच्ड विद इन 5 days 6 हाँ, days हाँ, है। yes, ये that's यू true. बॉट इट। Yes. ओफ, ये तो मैं ऐसे ही दे देती सीरियसली। तो मेरी अच्छी फ्रेंड है। दिस इज है होम। आज मैं इधर आई हुई हूँ, बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है। हम इतनी दफ़ा मिले हैं, हर दफ़ा बाहर मिले हैं ना। हाँ, तो घर पे आज पहले तो हम हमेशा घरों में मिलते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने आउटिंग्स बड़ी की है ना। बिल्कुल सब अच्छी चल रहा है। आ जाओ शीरी, the food is served. ये जो होते हैं मेहमान जो आते दोपहर को है और फिर दोपहर को भी बैठे ही रह जाते हैं। नहीं, दोपहर को भी वो देर से आते हैं और घर से खाना खा के आते हैं, तो फिर उनको ऐसे तो नहीं भिजवा देते ना हम। हमारे बस। पाकिस्तान की सकाफत और भाईचारा और सब कुछ फिर कहाँ जाएगा। तुम्हारे इसी टेबल पे मैंने बड़ी बड़ी दावतें खाई हुई हैं। हाँ, आज पूरी फैमिली आई हुई अभी थी। तो खैर दावत नहीं है, इट्स जस्ट अ स्नैक। हाँ, नहीं बड़ा मज़े का। ऐसा इसी को सुन के फिर मैंने कहा He did. Why are you being lazy and lazy? And now he's coming. You cuteness. He didn't get any food. He now have to get it. ये पड़ा हुआ इसका. yummy tea. You can put a little sugar in it. Wonderful. Excellent. See that धुआं? कोई खुशबू? Nice.
हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मेरे ख्याल 12 तारीख है नवंबर की और 2024, और ये मैं ब्रेकफास्ट इन बेड ले रही हूँ अमेरिका में। तो अल्लाह अपनी अपना नसीब होता है भाई, अल्लाह का शुक्र है इतनी प्यारी बेटियां हैं और मेरा इतना ख्याल रखती हैं। नतालिया गई हुई थी फ्लोरिडा, तो उसने मेरे लिए एक ब्रेकफास्ट ट्रॉली बनाई हुई थी मेरे कमरे में, क्रोसांस और चाय का इंतज़ाम और नट्स और चीज़ें उधर रखी हुई, हनी, ताकि मैं सुबह अपना ब्रेकफास्ट अपने कमरे में कर सकूं। तो ये छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ें हैं जो इंसान को अपने प्यारों से मिल सकती है। अच्छा, ये है बुलानी, ये वही अफ़गानी रेस्टोरेंट से जो मेरी फेवरेट चीज़ है। एक तरह का आलू का पराठा है, एक ख़ास तरीके से वो लोग बनाते हैं अफ़गानी। तो वो बिलाल ने मंगाया हुआ था अफ़गानी फूड कुछ दिन, एक दो दिन पहले। तो ये वो उसके कोई लेफ़्ट ओवर बुलानी पड़े हुए, वो हम खा रहे हैं। और साथ ये कोई मज़े के ऑयल्स हैं, ये चिली ऑयल है, कोई पता नहीं किस किस्म के उसमें मसाले डले हुए हैं। उसमें जब ऑमलेट बनाते हैं तो अंडा बनाते हैं तो बहुत ही मज़े का बनता है। टोल बदलता रहता है, तो अभी तो ओपन है ना पूरी, तो टोल कम है। लेकिन कई दफ़ा मैं ले चुकी हूँ टोल वाली, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था और बहुत ट्रैफिक थी। आगे की विजन थेरेपी में हमें बड़ा मसला होता था टाइम, क्योंकि टोल तक बदलता रहता है। $7 पे भी पहुँच जाता है कभी। $7 ऐसी काट ही है। वो यहाँ एक स्टिकर लगा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा, वो एक स्कैन करता है और वो फिर क्रेडिट कार्ड। अगर नहीं लगा हुआ तो वो नंबर नोट करेगा। वो एक और चीज़ है, लेकिन इस हाईवे पे हमारा स्टिकर पैसे काटेगा इधर पे ना। तो फिर हमने उनसे पूछा कि हमने तो रेंटल कार है, हाउ विल इट वर्क। तो फिर उन्होंने कहा कि आपके बताया उन्होंने, तो सादिया के पैसों में से कटेगा बाद में जो क्रेडिट कार्ड ऑन फाइल था। फिर हमने पहले से हिसाब कर लिया। मतलब आप एक हाईवे पे जा रहे हो नॉर्मल सिटी में, तो आप लोगों की भी तो होती है पेड, तो वो सिटी टू सिटी में होती है। तो ये सिटी टू सिटीज ही है ना यहाँ तो। ऑलरेडी हम 3 सिटीज तो क्रॉस कर चुके हैं। हम रेंटन से निकले, बेलव्यू क्रॉस किया, अब हम कर्टलैंड में आ गए हैं। तो हर 15 मिनट में अगर एक सिटी आ रहा है अलग अब तो देखिए हम क्या यहाँ करें? हाईवे ये ब्लॉक्ड है ना, तो अब अगर मैं टोल हाईवे में चली जाऊँ तो आई वुड बी एबल टू अच्छा पास थ्रू दीस, पर अभी नहीं मैं जाना चाह रही। अच्छा, भाई ट्रम्प को क्या अपना अमेरिका अपने पास रखो, हम खुश हैं अपने मुल्क में, क्यों भाई? और अगर नहीं है तो अपनी खुशी वही ढूंढे। ये भी नतालिया बड़ा हंस रही पॉपुलर गाना है। अच्छा, किनी apparently everybody is singing on शादी, सारी कहती, मैंने भी कहा क्या किनी आई लिखा हुआ है किनी। अच्छा। मैंने कहा हम अपनी खुशियाँ अपने मुल्क में ढूंढें, उधर ही शाद हो आबाद होए, और जो चीज़ बुरी लगे खुद ही उठ के ठीक कर लें। अपना मुल्क है भाई, कोई गैर मुल्क थोड़ी, इधर मैं चीज़ें थोड़ी ठीक कर सकती हूँ। Even if you have to go to the toll line na, you need to go when it is dotted. Five people break this rule. I have broken it as well. अच्छा, क्योंकि वरना तो फिर फास्ट लेन का फायदा ही नहीं होगा ना। हम बार-बार अच्छा, वो मज़े की बात है। नतालिया कह रही है कि मुझे यहाँ हाईवेज पे मैं जाती रहती हूँ, तो खुद ही कह रही है कि आपने ही मुझे आदत दी थी हाईवेज पे जाने की। किया था ना, when I was a new driver. मुझे 1 महीना हुआ था लाइसेंस लिए हुए ना। अच्छा, तो फिर मैं नर्वस हो रही थी कि मैंने रात में हाईवे पे जाना है। आपने कहा इट्स ओके अब कर लिया। अच्छा, फिर हम दोनों गए थे ट्वाइलाइट देखने। कहाँ गए थे? ट्वाइलाइट देखने। ओह, ट्वाइलाइट मूवी देखने गए थे, यस, बारिश में। तो वो हम हाईवे से गए थे। तो नतालिया कहती है कि ये आपने मुझे हिम्मत दी थी हाईवे पे ड्राइव करने की। तो मैंने कहा कि मुझे वैसे बड़ा शौक है, एक दफ़ा आप आ जाओ सड़क पे तो फिर खुला डुला बंदा क्या डरे, फिर जाए हर जगह। तो वो मैंने इसको बताया कि ये वाली जो सो कॉल्ड बहादुरी होती है,
ये मुझे आदत मेरी फ्रेंड रिकी ने दी थी, और बड़ी स्वीट फ्रेंड थी। जब मैं न्यूली मैरिड थी तो मैं बोलती रहे, जब मैं न्यूली मैरिड थी तो हमारी बेसिस में हम कॉलोनीज होती थी बड़े प्रोटेक्टेड। मैं इतनी डरपोक ड्राइवर थी कि एक सड़क पे अगर मैं जा रही हूँ, उस सड़क पे अगर कोई और आ जाता कि नतालिया फिक्स कर रही है, कह रही है उस वक्त से मुझे कह रही है हाथ पे क्यों पकड़ा हुआ है। हाँ तो बहुत अच्छा। तो खैर नतालिया वो मैं करती थी कि अगर मेरी सड़क पे दूसरी साइड पे कोई और कार आती है तो मैं बीच वाली रोड से मैं टर्न हो जाती थी, तो कि मुझे क्रॉस ना करना पड़े। अच्छा। वो बड़ी नैरो रोड से, तो क्रॉस करने से भी मुझे डर लगता था। तो मेरी फ्रेंड रिकी ने कहा कि मेरी बेटी को पिक करना है, तो चलो मुझे लेके जाओ स्कूल, और मैंने उसको पिक करना। बल्कि हमसे मुझसे 2 रैंक ऊपर तब थे, हम फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, उनके हस्बैंड विंग कमांडर थे। तो खैर वो मैं गई स्कूल पे, उनको ले गई। स्कूल से मतलब कोई 200 गज दूर गाड़ी मैंने पार्क की, और मैंने कहा ठीक है आप जाके उसको पिक कर लें। कहती क्या मतलब है, तो मुझे गेट पे लेके जाओगी। मैंने कहा लो गेट पे तो बहुत रश होता है, मैं नहीं उधर ड्राइव कर सकती। तो कहती है तुम मुझे गेट पे लेके जाओगी, और खबरदार जो तुमने ऐसी कोई बात की। तो ये सारी जो झिझक है ना ड्राइविंग में, ये मेरी शुरू में ही मेरी फ्रेंड ने निकाल दी थी मुझसे, और आज तक ये ऐसी मेरी हमेशा अच्छी फ्रेंड्स रही हैं जिन्होंने मुझे मेरे ख्याल में हर आप और मैं, हम सब अपने फ्रेंड्स का और अपने इर्द गिर्द लोगों का एक मजमुआ बन जाते हैं। है ना? तो दैट्स द होल थिंग। सो ये चीज नताली मुझे कहती थी कि भाई ये बात करें ना, ये शेयर करें अपने अभी वो मेरी एक रैंडम सी बात रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझे इंटरेस्टेड नहीं है वो सुनने में, आप क्या सुनना चाहते हैं। तो ये इसका मतलब है ट्रम्प सपोर्टर नहीं है, क्योंकि ये इनकी कोई खुशियां नहीं देखो लेकर बाकी जगह तो इतने बड़े झंडे लहरा रहे हैं। बाकियों ने तो बड़े लहराए हुए हैं। ब्यूटीफुल होम, तो प्यारा इसका है। चलो भाई हम आयशा के घर पे पहुंचे हैं, बनाए। ओके उसको शौक था, उसने कहा था क्या, उसने कहा नहीं था। आप बूढ़े हो रहे हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, कुछ जाने पहचाने, क्या हाल है। बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद, का क्या हाल है। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। Here is a view to die for. खाने बने हुए हैं, सब कुछ खुद ब खुद हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। गरम गरम पकोड़े। ये थोड़ी सी कर लूं। वाह भाई, ये जनाब इनकी डाइनिंग रूम है। फिर see the dining room, so beautiful। ये इन्होंने खुद घर डिज़ाइन किया। मैं 15 साल से आयशा को जानती हूँ। Sarah painted this. Yeah, painting Sarah did it. इनकी
उनकी बेटी है सारा, याद है जो आई हुई थी उस दिन नतालिया के घर, बड़ी वाली जो बेटी है उसने बनाया, ब्यूटीफुल। और ये मास्टरपीस। आंटी आपने क्या किया पीछे? और कोई नहीं था। मैं आई एम गुड। आंटी को दूँ सर? something इसका नाम है। So she collaborated with me. So she sent me this and another. बहुत art अच्छी of उसके it. डिफरेंट इस तरह पोर्ट्रेचर। उस्मान दे रहे। मुझे फ्रेम कर देंगे कुछ तो इसके लिए तो मुझे अब मैं तुम्हें मैसेज करूँगी कि मैंने क्या टू गुड। ये लेक वॉशिंगटन है। Here we are at the side of the lake now almost. बहुत प्यारी जगह, right next to the lake. हाँ, पता नहीं कुछ खा ही रहे हूँ। मिल ही रहा है उनको तो। ये पानी के अंदर इनको कुछ मिल रहा है, वो फिर ऊपर हो रही। इट्स ओके जानू। कितना साफ पानी है, कहते हैं बिल्कुल किसी किस्म का गार्बेज या गंदा पानी अपने लेक्स में नहीं आने देते। This park is called Newcastle Beach Park. जैसे इन जोर से पानी में गिर रहा है, स्प्लैश करके गिर रहा है। हाँ। अच्छा, ये मुझे बता रही है नतालिया, इस तरह के बॉक्सेस जगह जगह पे पड़े होते हैं। उसके अंदर ये एक लाइब्रेरी समझो कि ड्रॉप एक बुक आप अपनी लाके इधर छोड़ो और उधर कोई किताब है जो आपको पसंद आती है वो आप ले लें। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे करें तो कितनी अच्छी बात है। क्या ख्याल है?